हेलो दोस्तों, हिंदी मिनट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट लेकर आए हैं रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित है। और रामधारी सिंह दिनकर जो कवि हैं वह आधुनिक युग के कवि हैं। सभी को मालूम है कि आधुनिक काल के ये कवि रहे हैं और इनकी कविताएं जो रही हैं वह राष्ट्रीयता से भरपूर रही हैं, जिनमें क्रांति का स्वर देखा गया है। इसी संबंधित हम जो आपके लिए कंटेंट जो है आपका राष्ट्रीय भावना जो रही है इनकी कविताओं में, तो वह हम लेकर आए हैं। किस तरह की इनकी कविताएं रही हैं और उसमें राष्ट्रीय भावना किस तरह की रही है और यही इनके काव्य की शक्ति भी रही है। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी इनकी राष्ट्रीयता से संबंधित जो इन्होंने काव्य की रचना की है। दिनकर का काव्य शक्ति और प्रेरणा का काव्य है, ये आपको सिद्ध करना है। दिनकर की राष्ट्रीय भावना किस तरह की रही है ये उदाहरण सहित आपको बताना है। राष्ट्रीयता में क्रांति का स्वर उनकी दिखता है उनकी कविताओं में, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय कविता के सभी गुण उपलब्ध रहे हैं। दिनकर एक विद्रोही राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके काव्य में उनके विद्रोह के साथ भावात्मकता, गहनता, वैचारिक उत्कृष्टता भी स्पष्ट दिखाई देती है। श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी ने इनके बारे में लिखा है कि राष्ट्रीय कवि दिनकर हिंदी के उन यशस्वी और मनसी कवियों में से थे जिसका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही महत्वपूर्ण रहे। हिंदी में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवियों में दिनकर जी पहले ही व्यक्ति माने जाते हैं, जिनकी कविता में राष्ट्रीयता का विकास हुआ और जो सामाजिक संघर्ष चल रहा था उस वक्त और राजनीतिक क्रांति जो हो रही थी, सीधे सीधे इनकी कविताएं इन जब सब विषयों से जुड़ी हुई थी। दिनकर का जो राष्ट्रीयता से पूर्ण काव्य है उसके बारे में चलिए देखते हैं। दिनकर की कविताएं राष्ट्रीयता से पूर्ण हैं। उन्होंने स्वयं अपनी राष्ट्रीयता के विषय में खुद ही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीयता मेरे व्यक्तित्व के भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया है। उस वक्त जो देश में माहौल चल रहा था उसने उनको प्रेरित किया था कि वे राष्ट्र से संबंधित कविताओं को लिखें। हुंकार काव्य में जो वीरता का स्वर गूंजा वही स्वर दिनकर की सभी कविताओं में गूंजता रहा। हुंकार जो इनकी पहली कविता थी, काव्य था, तो उसमें इन्होंने वीरता का स्वर, जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है हुंकार, किसी के प्रति आप आवाज़ उठा रहे हैं तो इन्होंने वीरता का स्वर उसमें दिखाया। उसके बाद कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी दिनकर की राष्ट्रीय गुणों से ओतप्रोत काव्य है। और दिनकर जी को डर है कि विज्ञान के क्षेत्र में कहीं मानव की मनुष्यता जो है नष्ट न हो जाए, ऐसा वह सोचते थे उस वक्त, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने उस वक्त सोचा था कि विज्ञान के क्षेत्र में जो मानव है उसकी मनुष्यता नष्ट न हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं आज दिखाई भी देती है। चलिए पंक्ति देखते हैं। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, नाम सुन भूलो नहीं सोचो विचारो कृत्य, यह मनुज संघार सेवी वासना का भृत्य, छद्म इसकी कल्पना पाखंड इसका ज्ञान, यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान। बहुत ही सुंदर उन्होंने पंक्ति लिखी है विज्ञान को लेकर। चलिए आगे देखते हैं इनके काव्य की क्या राष्ट्रीय काव्य जो रहा है लिखा है इन्होंने, उसकी क्या खास विशेषताएं रही हैं उससे संबंधित देखते हैं। पहली विशेषता रही है इनकी कविताओं में क्रांति का स्वर दिखाई दिया। दिनकर जी की अधिकतर कविताओं में क्रांति का स्वर मुखरित हुआ है। दिनकर जी ने सामाजिक परिस्थितियों को अनदेखा नहीं किया, बल्कि उन्होंने चीखकर अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने देश के प्रति तो लिखा ही, ठीक है, साथ में उन्होंने जो उस वक्त की सामाजिक परिस्थितियाँ थी उनको भी उन्होंने अनदेखा नहीं किया, उसका भी लिए भी उन्होंने भी आवाज़ उठाई। नेक्स्ट है अतीत एवं वर्तमान समाज का चित्रण, यानी कि जो उस वक्त समाज में चल रहा था वर्तमान में और जो अतीत में हो चुका था उन दोनों का उन्होंने समन्वय किया। दिनकर ने एक तरफ अतीत समाज और गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किए, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान समाज के जो विकृत चित्र थे जो नहीं वर्णित नहीं किए जा सकते उनके बारे में भी उन्होंने लिखा। बुद्धिजन दोनों का तुलना करके देख सके तो दोनों में कितना परिवर्तन आया है। उन्होंने देखा कि अतीत और वर्तमान, जो अतीत हमारा गुजर चुका और जो वर्तमान चल रहा है, दोनों में कितना परिवर्तन अब आया है। इसलिए दिनकर ने जो नौजवान थे उस वक्त, जो नौजवान थे उनके लिए लिखा
कि मौत चुनौती लिए खड़ी है, मौत चुनौती लिए खड़ी है, लिखने चली आग, अंबर पर कौन लिखाएगा निज नाम। तो उस वक्त देश में जो है क्रांति जो है, आपके देश आज़ादी के लिए क्रांति भी छिड़ी हुई थी। तो इस तरह की पंक्तियाँ उन्होंने देश के जो नौजवान थे उनके लिए लिखी थी। नेक्स्ट है नवनिर्माण का विश्वास। दिनकर ने नवनिर्माण का समर्थन किया। उनका विश्वास था कि नवयुवक अपने दायित्व का पालन अवश्य करेंगे। उनके काव्य की मूलधारा नवनिर्माण के प्रवाह की गर्जना से गूंज रही थी। इसी कारण दिनकर राष्ट्रीय कवि भी कहलाए, इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा गया है। इसीलिए क्योंकि उन्होंने नौजवानों में क्रांति का जो स्वर था वो जगाया। उन्होंने मृतक समाज में जो समाज के युवक सोए हुए थे उनके लिए उन्होंने क्या किया, जनता के राष्ट्र का निर्माण का भी विश्वास जगाया कि हम जो है नए राष्ट्र का निर्माण होगा अगर हम जो है आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएंगे। और दिनकर स्वयं भी नवनिर्माण के आश्वासन दे रहे थे। चलिए पंक्ति देखते हैं। धरती के भाग हरे होंगे, भारती अमृत बरसाएगी, दिल की कराल दाहकता पर चांदनी सुशीतल छाएगी। ज्वालामुखियों के कंठों में कलकंठी के आसान होगा, जल्दों से लदा गगन होगा, फूलों से भरा भुवन होगा। बेजान मंत्र विरचित गूंगी मूर्तियां एक दिन बोलेंगी, मुंह खोल खोल सबके भीतर शिल्पी तू जी बैठाता चल। तो उन्होंने यहाँ अपने आप को शिल्पी बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम जो है ऐसा करेंगे तो ये सब हमारे लिए होगा। धरती के भाग हरे होंगे, भारतीय अमृत बरसाएगी, तो ये सब हमारे देश में होगा। आगे देखते हैं। आगे उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण भी अपनाया। आदर्श रूप में दिनकर का मानवतावादी दृष्टिकोण रहा है। वे धरती के लिए प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, अभी जैसे ऊपर की पंक्ति में आपने देखा भी है, गुणों से पूर्ण समाज को देखने की वह इच्छा रखते हैं। दिनकर पूर्ण आशावादी रहे। इसी कारण उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन ऐसे समाज का निर्माण जरूर होगा। पंक्ति देख लीजिए। पृथ्वी हो साम्राज्य स्नेह का, जीवन स्निग्ध सरल हो, मनुज प्रकृति से विदा सदा को, दाहक द्वेष गरल हो। वह प्रेम की धार मनुज को वह अनवरत भिगोए, एक दूसरे के उर में नर बीज प्रेम के बोए। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति यहाँ पर लिखी है उन्होंने कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के हृदय में जो है प्रेम के बीज बोने चाहिए। अब लास्ट में देखते हैं निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है इनकी राष्ट्रीयता से संबंधित। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दिनकर जो है सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय कवि थे। उन्होंने तरुणों को, जो नौजवान थे, तरुण थे, उनमें नई प्रेरणा फूंकी और बलिदान के लिए उन्हें तैयार किया, राष्ट्र प्रेमी बनाया उनको। ठीक है। और उनके विषय में द्वारिका प्रसाद सक्सेना जो है लिखते हैं कि दिनकर का जो अधिकांश का बलिदान और वीरता का अमर सर्ग रहा है। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध क्रांति विद्रोह उत्पन्न करने वाले वह उन्होंने सिंहनाद किया, उन्होंने सबको जगाया और अकर्मण्यता एवं आलस्य की रात्रि को नष्ट करके जन जन में कर्मण्यता यानी कि उनके अंदर कर्म की भावना जो है जगाई और उनको शूरता, पराक्रमशीलता के प्रभाव को लाने का दिवस मणि का दिव्यालोक है। यानी कि उनकी जो कविताएं रहीं, उन्होंने जो है वहाँ के नौजवान थे उनके अंदर कर्मण्यता की कुछ करिए आप, ऐसी उन्होंने भावना जगाई और उसको प्रभाव लाने के लिए उनका जो उन्होंने कहा, जो कविता लिखी, वह एक दिव्यालोक के समान है। तो मुझे लगता है ये जो आपको एक्सप्लेन किया गया है कि राष्ट्रीयता से संबंधित दिनकर जी की कविताओं से को लेकर, तो ये सब आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, और अगर आपने जो है शेयर नहीं किया है तो इसको साथ के साथ देखकर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है दिनकर जो है आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट हो जिनके सिलेबस में ही हो। तो अगर आप शेयर करेंगे तो ये जानकारी उन तक पहुंचेगी, दिनकर की राष्ट्रीयता की भावना। और साथ में एक कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह का कंटेंट हिंदी मिरर की तरफ से चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर करें। हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये लाल बटन दबाते हैं, बेल आइकन हिट करते हैं, तभी आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ हमारे साथ ऐसे ही बना के रखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में एक छोटा सा कमेंट कीजिए।
और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़कर इसके साथ प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।